एक बात बताओ, जो इसमें टैक्स में नहीं आ रहा, मतलब इसको अनप्रूव्ड आज भाई ये टैक्स उसके अंदर नहीं चढ़ रहा, ये इसका रिकॉर्ड देखो तो हम देखेंगे। ये ले सारे बैठे हैं देखने को, कोई काम नहीं करता जी, बिल्कुल बुरा हाल कर रखे हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या है, देख ले टैक्स को खुलवाना है, टैक्स की रसीद लगवानी है और वो नहीं लगा रहे। क्यों, क्या कह रहे हैं भाई? आप ये एरिया अनप्रूव्ड एरिया में आ रहे हैं, आप लिख के दे दो, इसका मतलब वो बन जाएगा, इसका जो भी जाति प्रमाण पत्र है या इसका रियासी प्रमाण पत्र है, सिर्फ एक चीज़ के लिए रुक रहा है। कितने दिन से चक्कर काट रहे हो, कब से आ रहे हो? मैं 2 दिन, मेरा नहीं है, ये आया था, ये सोमवीर है लड़का, ये रहा जी, ये 3-4 बार आ लिया। कितनी बार आ लिया? कई बार आ लिया जी, तीसरी बार आया हूँ। क्या समस्या है? बस ये बनवाना था जी सर्टिफिकेट, इस पर वो कह रहे हैं भैया उस टैक्स लेके आओ, उस टैक्स है ही नहीं कोई, तो बार बार बुला रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी। कोई जवाब बोल नहीं रहा सर हेलो, कौन है यहाँ काउंटर पे? कुछ जवाब बोल नहीं देता किसी प्रकार का भी। मेरी ना एक बार आपका लेटर पाया वो। सर ये क्या समस्या आ रही है इनकी? ये इन्होंने रिपोर्ट करानी है, ये अनअप्रूव्ड एरिया में है, जो भी है इनसे एक बार बात कर बताना भाई साहब एक बार। ये कमेटी में नहीं चढ़ रहा है जी ये मकान, तो ये रिपोर्ट करवानी थी जी। उनको बोला मैं रिपोर्ट करते हो जी, बोला मेरे अंडर नहीं है जी। किसके अंडर है जी ये चीज़? आप लिख दो भी, एक एरिया कमेटी के अंडर नहीं आता जी। टैक्स की रिपोर्ट है जी ये। ये हालात इस तरह के हैं, लगातार लोगों को परेशान जो है यहाँ किया जा रहा है और कोई रास्ता जो है वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब मीडिया पहुँची है तब इन व्यक्तियों के कागजात जो है वो लिए गए हैं। लेकिन अभी इनसे समझने का भी प्रयास करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों नहीं रिपोर्ट की जा रही। अगर अनअप्रूव्ड है तो अनअप्रूव्ड लिख दीजिए। सुनिए, हाँ जी भाई साहब सुनो इनकी। हाँ भाई, हाँ जो पता क्या है जी, EWS में टैक्स ये जब हम टैक्स मान ले अगला किराए पे रहता हो, किराएनामा दे दे, किराएदार कोई देंगे नहीं, किराएनामा कौन दे देगा भाई साहब? मालिक का दो जी, हम कोई भी किराएनामा देने के लिए तैयार नहीं होगा। हम किसकी रिपोर्ट करेंगे? टैक्स की रिपोर्ट करेंगे जी हम। किराए पे रहता है, आप लिख दो। किराए पे थोड़ी लिखेंगे किराएनामा ऐसा है, मान ले, ये बताओ सर जी, एक बात बताओ मेरे को, जो EWS बनवा रहा है, कोई किराए पे रह रहा है, कोई भी शहर में आप मेरे को किराएनामा दुआ दो, कोई किराएनामा देंदा हो, कोई उसको मालिक का दो, जिसका किराए पे रह रहा है वो, उसकी तो आईडी होगी, उसकी आईडी देंदे नहीं, कोई भी किराएदार आईडी देगा नहीं भाई साहब। कोई भी क्या पता है, अगला उसको नहीं कह देगा भाई आप जाओ उठ के। हमको क्या पता जो किराए पे रहता है या क्या करता है। आप फिर वेरिफिकेशन आप तस्दीक करो, चालू कर ले मेरे। मैं थोड़ी जाऊंगा जी। कोई तो दावा कमेटी का आदमी, आप वेरिफिकेशन करो उसकी। अगर डोमिसाइल का होता, SC सर्टिफिकेट होता, हम उस पे कर देते। ये EWS का जी, EWS का है, एक बंदा किराए पे रह रहा है, आप तस्दीक तो आप करेंगे। मान ले मैं पार्षद हूँ, मैंने तो कर दी तस्दीक अपनी, आप जाके तस्दीक करो उसकी, भैया किराए पे रह रहे हैं। हाँ जी, हम तो हम टैक्स की रिपोर्ट करेंगे, टैक्स जमा है इसका। टैक्स तो मालिक का जमा होगा नहीं, जिसके किराए पे रह रहा है। अब कोई भी मकान मालिक भाई साहब, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हो, आप नहीं दोगे उस चीज़ को। डॉक्यूमेंट्री क्या चाहिए होती है EWS में? EWS में टैक्स की रसीद चाहिए जी, अब वही रिपोर्ट करेंगे इस मालिक का टैक्स जमा है जी। हाँ। और इसका ये नाम दर्ज है इस ID। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं? इसमें सिर्फ टैक्स की रसीद चाहिए भाई, ये नाम दर्ज। अगर वो किराए पे है तो उसका किराए आप दे दोगे जी? क्या आप किराया उस टैक्स की, आप आपके कोई किराए पे रह रहे हैं, आप दे दोगे जी? देना पड़ेगा तो मालिक किराया उसकी, आप दे दो जी। सारे लोग। कोई बैंक सर जी आपकी यहाँ ड्यूटी है, आप पे एक फाइल है 5915 2 अगस्त को दे रखी है। आपसे मैं पूछ के गया, रजिस्टर में मेंशन है, वो कह रहे हैं फाइल गुम है, एप्लीकेशन गुम है। आप अपना रजिस्टर चेक करिए। 5915 ये दूसरा मामला है जी। चलिए 5915 एप्लीकेशन में किराएनामे की जरूरत पड़ती है, वो बताया है। लेकिन आप ये देखिए, अब दूसरा मामला भी एक सामने है। 2 अगस्त को एक फाइल दी गई है 5915 के नाम। सर एक फाइल और दी गई है 5915 के नाम से एक फाइल दी गई है 2 अगस्त को। महावीर प्रसाद सन सिटी ये कह रहे हैं सर एप्लीकेशन गुम है जी। ऐसे 2 अगस्त को चाचा जी के नाम प्लाट था महावीर प्रसाद सन सिटी का,
जो अनअप्रूव्ड शो कर रहा है। हम यहाँ पता करने आए, ये बोले भाई एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन दे दी गई है। उसके बाद इन्होंने, हम 6 अगस्त को आए, 6 अगस्त को फाइल नंबर दे दिया 5915। उसके बाद हमने पता करा, बोले आपकी एप्लीकेशन ऊपर चली गई है 25 नंबर रूम में। 25 नंबर रूम में गए, बोले उन्होंने किसी एम्प्लॉइज़ का नाम लिया, सोनू 3 महीने की छुट्टी पे है, 3 महीने की छुट्टी पे है, तो उसको एडिशनल चार्ज किसी को तो देना पड़ेगा ना। तो ये बोले भाई आपकी एप्लीकेशन गुम हो गई है। चलो अभी ये पब्लिक की जिम्मेवारी बन गई, भी अंदर के एप्लीकेशन भी पब्लिक संभालेगी। इनसे नहीं समझती है मोहन जी। और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, हमारे जो नगर परिषद के मालिक है ईओ साहब या हमारी हरियाणा सरकार है, क्या अंदर का कागज़ भी पब्लिक को संभालने होंगे? उसके बाद ये बोले जी इसकी ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगवा दो। नहीं, एप्लीकेशन ही गुम कर दीजिए। चलो जी, ये ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशन लगवा दो। एप्लीकेशन उसकी लगवा दी गई है जी, 1 अगस्त को एप्लीकेशन लगवा दीजिए। उसके बाद अनअप्रूव्ड है जी। ईओ साहब से 2 बार मिल चुके हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में जो था हमने भेज दिया, चंडीगढ़ से होगी ये फाइल। आप अगर चंडीगढ़ जाना चाहते हो चले जाओ, हमारी यही सुनवाई नहीं, चंडीगढ़ हमारी कौन सुनेगा? नहीं, उनकी तरफ से पूरी कागजात जो कार्रवाई थी वो करके चंडीगढ़ भेज दी गई है। उन्होंने ऐसा ही बोला है, लेकिन अपनी नॉलेज में कुछ नहीं है। उन्होंने यही बोला है कि चंडीगढ़ भेज दिया। मैं नगर परिषद के ईओ साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे बैंक में एक लिमिट है, भाई आपका चेक 3 दिन में क्लियर हो गया, भाई अनअप्रूव्ड सन सिटी अगर अनअप्रूव्ड है तो लिख के दे दे अनअप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड है तो ये कितने दिन का प्रोसेस है? अगर 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, तो हम 1 साल में पता कर लेंगे मोहन जी। तो कितना समय हो गया आपको? आप देख लो, 2 सितंबर को दी है जी, 2 अगस्त को, 2 सितंबर को पहली एप्लीकेशन 2 सितंबर को दी है, अगस्त को 2 अगस्त को पहले, फिर उसके बाद ऑनलाइन सितंबर को लगवाया जी। अब 2.5 महीने हो चुके हैं, 2.5 महीने बीत चुके अगर हमारे ये साहब कहते हैं इसका प्रोसेस 6 महीने का, तो हम 6 महीने बाद पता कर लेंगे। मतलब आपको चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं, लेकिन सही तरह से रास्ता नहीं बताया गया। कोई तो कह रहा है 5 नंबर में जाओ, कोई कह रहा है 8 नंबर में जाओ, कोई कह रहा है ये साहब से मिलो। भाई मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, भाई 3 महीने का प्रोसेस है, हम 3 महीने बाद आ जाते हैं, 6 महीने का प्रोसेस है, हम 6 महीने बाद आ जाते हैं। तो साहब से आप मिले, उनको दोबारा क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चंडीगढ़ से अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड होके जाएगी। अगर हमारे शहर की कैथल सिटी की सन सिटी अनअप्रूव्ड है तो लिख के दे दो अनअप्रूव्ड है, कोई प्राइवेट कॉलोनी तो है नहीं। यानी आपकी जो प्लाट है वो अनअप्रूव्ड दिखाया गया, जिसको अप्रूव्ड कराने के लिए आपने एप्लीकेशन दी? हाँ जी, पिछले 2.5 महीने से चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल, कैथल के नगर परिषद का हाल बदहाल, और इस समय कैथल के नगर परिषद में मौजूद हैं। आप ये देखिए कि हालात इस समय क्या हैं। लगातार लोग परेशान हैं, कोई अपने सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ आता है तो उनको बार बार चक्कर जो है वो कटवाए जाते हैं। एक व्यक्ति पिछले 2.5 महीने से अपने प्लाट को अप्रूव करवाने के लिए 2 अगस्त को एप्लीकेशन दी गई, लेकिन जब एप्लीकेशन दी गई तो उस व्यक्ति द्वारा यहाँ पर एप्लीकेशन गुम कर दी गई, जैसा इनका कहना है। यहाँ लोग उनसे जानते हैं, 1 मिनट सर, एक 2 अगस्त को एप्लीकेशन दी गई थी 5915 के नाम से, वो एप्लीकेशन कह रहे हैं गुम हो गई, इस तरह का कोई मामला सामने? मेरे को अभी कोई पता नहीं, मैं तो नया हूँ। हाँ, 27 को आया हूँ। अच्छा जी। हाँ, उससे पहले किया। देखना 5915 है, 2 अगस्त की फाइल नंबर है 5915। इसमें तो है ही नहीं रिश्वत नंबर सर, ये तो नया 22 5915 रजिस्टर में मेंशन है, ये कह रहे हैं। हम चेक करके गए ये 4 वीक इसमें तो सीरियल नंबर अभी तक आया नहीं रजिस्टर में सर। ये देखिए जी, इनके तो रजिस्टर में मेंशन नहीं है सर। ये तो मेरे सर जी, मैं खुद दे के गया हूँ, वो कह रहे हैं 25 नंबर रूम में जाओ आप, वहाँ हमें ये जवाब मिला कि आपकी एप्लीकेशन गुम है जी। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। सर, आप कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? किस काम के लिए आए? सर 4 वीक हो गए मेरे को। ये 2 नंबर दिया हुआ था 1967, ये फाइल ही नहीं कहीं मिल रही। 2 नंबर में कभी बिल्डिंग ब्रांच में, कभी कहीं एक असेसमेंट निकलवाने सिर्फ 4 वीक हो गए हैं। तो ये नंबर, फाइल नंबर ये दिया इन्होंने? हाँ, ये दिया हुआ है। तो इनसे पूछो, एक बार पूछना सर। ये 1967 एक फाइल नंबर और है सर। ये और कामों में लगे हैं जी, फाइल तो रजिस्टर तो चेक ही नहीं कर रही। 5915 मेंशन है, रजिस्टर चेक कराओ। 1600 फाइल नंबर भी आपकी भी फाइल है? कितने टाइम पहले दी थी? ये लगभग 4 वीक हो गए। 4 वीक हो गए। किस चीज़ के लिए दी थी? असेसमेंट के तो लिए। मिल रही? फाइल क्या कह रहे हैं? है नहीं करेगा, फाइल है ही नहीं है। हाँ, आप ये देखिए, लोग अपने काम के लिए अपनी फाइल यहाँ देकर जाते हैं, नंबर लगा दिया जाता है, और उसके बाद जब दोबारा आते हैं तो यहाँ ये कहा जाता है आपकी फाइल ही नहीं है।
जनाब फाइल नहीं है तो फाइल गई कहाँ, जब आपने नंबर लगा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन इस बारे में जो प्लाट अनअप्रूव्ड का जो मामला है, जो 2.5 महीने से एक व्यक्ति लगातार चक्कर पे चक्कर काट रहा है, फाइल गुम कर दी जाती है, दोबारा से ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट डाली जाती है, लेकिन अभी भी 2.5 महीने से उस व्यक्ति का काम जो है वो नहीं किया गया। जी, ये सर कह रहे हैं 2 नंबर पे आ गए, 2 नंबर वाले कह रहे हैं बिल्डिंग ब्रांच है। बिल्डिंग ब्रांच का मैं चेक करवाया रजिस्टर, वहाँ फाइल नंबर ही नोट नहीं है, वहाँ फाइल नंबर ही नोट नहीं है। नोट नहीं है। ये हाल है सर कैथल के नगर परिषद के, और ये पहला ऐसा मामला नहीं है। लगातार कैथल की नगर परिषद के हाल हम लगातार दिखाते रहे हैं, लेकिन न जाने ऐसा कौन सा अधिकारी आएगा जो कैथल की नगर परिषद की इस दशा और दिशा को संभालने का, सुधारने का काम करेगा। मैम ऊपर बिल्डिंग ब्रांच में मना कर रहे हैं 1963 वहाँ रिसीव हो रही है सर, वहाँ फाइल पेंड। मैम, फिर इनके चक्कर क्यों कटवाए जा रहे हैं? फिर सर मैंने तो वहाँ पे आपके यहाँ से चली गई है, अब बिल्डिंग ब्रांच में चली गई है इनकी। बिल्डिंग ब्रांच वाले क्या कह रहे हैं सर? वहाँ रजिस्टर में मेंशन ही नहीं है जी, वहाँ रजिस्टर में मेंशन नहीं है। चेक करवा के आया यहाँ वाले रजिस्टर में मेंशन है, ये वहाँ का कौन ये करवाएगा? रिसीव करवाते हैं सर। मैं तो बिल्डिंग ब्रांच वाले रिसीव करते हैं मैडम, मैडम। इसकी जवाबदेही यहाँ कौन से करता PM है? जाता है, वो रिसीव करवाने जाता है। चलिए चलिए हम बिल्डिंग ब्रांच में भी इन भाई साहब की फाइल का एक बार देखते हैं, वहाँ पे भी जान के कि नीचे रिसीविंग हुई है, ऊपर क्यों नहीं, ये भी हालात आपको दिखाते हैं। लेकिन हमने जब अनअप्रूव्ड वाला जो प्लाट का मामला था, जो सन सिटी का मामला है, उसमें हमने ईओ साहब से बात करने का प्रयास किया। ईओ साहब ने कहा हमारी तरफ से सभी फॉर्मेलिटी, सभी कार्रवाई कर दी गई हैं, हेड ऑफिस वो फाइल भेज दी गई है। अब हेड ऑफिस के द्वारा उसको काम को जो है अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड का काम जो किया जाना है वो वहाँ से होगा, लेकिन समय निर्धारित नहीं है कि कब होगा, 2 महीने में, 3 महीने में। 2.5 महीने से लगातार ये व्यक्ति चक्कर काट रहा है। लेकिन एक व्यक्ति और है, इनकी भी समस्या है, इनकी भी समस्या। चलें सर बिल्डिंग ब्रांच में, चलिए बिल्डिंग ब्रांच में और देखते हैं। बुलाओ, नीचे फाइल रजिस्टर मेंशन है, बुलाओ कौन है? क्या नाम आपका? राम स्वरूप है जी। किस काम के लिए आप आ रहे हैं? अर्जुन नगर से आ रहा हूँ मैं। किस सड़क के अंदर गली नंबर 4 में रैप वो बनाए हुए हैं, रैंप वगैरह। मेरे मकान में पानी भरता है, इतना पानी आता है, दरार मेरे मकान में है रही। मैंने 20/7 को एप्लीकेशन दी थी। 20/7 को? 20/7 को। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कितने महीने से चक्कर काट रहे हैं? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। ये देखिए 3 महीने, 4 महीने से लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कमेटी के कर्मचारी अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। लगातार इनको तारीख पर तारीख दी जाती है और आगे भेज दिया जाता है। कईयों के कागजात गुम है तो कईयों की फाइलें गुम है। 1967 नंबर फाइल है असेसमेंट के लिए। इससे मैम बिल्डिंग ब्रांच में मौजूद है, लेकिन बिल्डिंग ब्रांच में अभी भी कोई भी ऐसा कर्मचारी या अधिकारी नहीं है जो इस बात को बता सके कि आखिरकार 1967 नंबर फाइल आखिरकार कहाँ है। नीचे टैक्स ब्रांच में से वो फाइल पीएन के द्वारा रिसीविंग कर वापस जो है वो रजिस्टर वहाँ पे मेंशन है, और रजिस्टर में मेंशन है कि हमने रिसीविंग जो है वो की हुई है, और फाइल जो है बिल्डिंग ब्रांच में पहुँच चुकी है। लेकिन बिल्डिंग ब्रांच में कोई भी कर्मचारी इस समय मौके पे मौजूद नहीं है। सर यहाँ कोई है अभी फिलहाल कोई इस बारे में बता सके कि 1967 नंबर फाइल कहाँ है? वो यहाँ बैठते हैं जी, वो एंट्री करते हैं जी। और मैं तो अभी कहाँ है मौके पे वो? अभी साइड शूट पे गए होंगे जी। अच्छा। हाँ जी, मैं तो यहाँ जो फाइल आती है मैं पटवारी हूँ, मैं अपनी तो रिपोर्ट मेरी कोई पेंडिंग फाइल नहीं। अच्छा। मेरे पास जो आती है मैं तो साल के साल। सर यहाँ पे लोग नहीं है जो इस बिल्डिंग ब्रांच में लोग हैं? भाई हम तो आपके साथी हैं और चक्कर मार मार के दुखी हो गए, ना कोई सुनता ना कोई सीधी। आपका क्या काम था? मेरा भी ऑनलाइन चलवाने की फाइल। अच्छा, कितने टाइम से आ रहे हो? मैं कई दिन से चक्कर मार रहा हूँ सर। अच्छा, कई दिन से चक्कर मार रहे हो, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बस उस ब्रांच में जाओ, वहाँ चढ़ेगी, उसमें अभी चढ़ी नहीं, पोर्टल नहीं हुई, ये हम इसके फीस जमा कराओ, ये हाल है। ये देखिए जनाब, कमेटी के कर्मचारी अधिकारी तो खुद में एक मतलब इस तरह से डीसी हो गए। डीसी कह देंगे जनाब हम तो इनको मालिक है जी, मालिक हैं, मन मर्जी का काम है, मन मर्जी का खाला है, काम करेंगे मर्जी से करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लगातार लोग चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम एसडीएम महोदय जो प्रशासक है नगर परिषद के, उनसे निवेदन करते हैं कि जनाब आप नगर परिषद की व्यवस्था को संभालें। नगर परिषद में अधिकारी कर्मचारियों ने गदर मचा रखा है। ये हम नहीं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। लोगों के हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि लोग 2.5-3 महीने से अपने काम के लिए चक्कर काट रहे हैं। काम का जनाब इनके पास भी है, कर्मचारी अधिकारियों के पास ही काम नहीं है, और लोग जो हैं वो अपना काम छोड़कर नगर परिषद में काम करवाने के लिए आते हैं। लेकिन फिलहाल 1967 नंबर फाइल के लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। ना तो कोई बिल्डिंग ब्रांच में ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी है
जो ये बता सके कि 1967 नंबर फाइल आखिरकार गई कहाँ, जब नीचे से रिसीविंग होकर यहाँ आ गई है और उसके बाद अभी तक फाइल का ये नहीं पता कि आखिरकार फाइल कहाँ है। लेकिन हम ये साहब से बताए इनको, यहाँ कोई भी नहीं बैठा है। मैं यू साहब के कमरे में गया था, कोई काम था, मैं यहाँ आ गया। 5 तारीख में ना रिसीविंग किसी ने नहीं रखी। वहाँ पे रजिस्टर में रिसीविंग बता रहे हैं। ये देखो ना रजिस्टर की फोटो है, रिसीविंग का है। फिर आप नीचे चलो, उनको कब रिसीविंग क्यों कह रहे हो? वहीं से आया हूँ ना मैं। लो जी एक और देखो, बिल्डिंग ब्रांच वाले कर्मचारी कह रहे हैं कि वहाँ पे रिसीविंग नहीं है, वो वाले कहते हैं कि रिसीविंग हुई है। चलिए उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से लोगों को परेशान करने का काम नगर परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों का चल रहा है ना जनाब, इसको बदलने का काम है। एसडीएम महोदय, आप इस पर लगाम लगाने का काम करें। लेकिन हम नीचे भी मैडम से जानते हैं, वो कह रहे रिसीविंग हुई है। मैडम वो रिसीविंग दिखाना एक बार 1967 की 5 पे। सर 1967 की एक बार रिसीविंग दिखाना। करा के गए करा लेना यहाँ पे और भी फट गया मामला भी। 1967 की रिसीविंग दिखा दो सर एक बार। एक बार थोड़ा सर क्लोज लेकेंगे। ये देखिए, अब बिल्डिंग ब्रांच के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमारे पास रिसीविंग नहीं है और ना ही हमने ना रिसीविंग हो रही है। आप ये देखिए रजिस्टर में रिसीविंग हो रखी है। किसने रिसीविंग की हुई है सर? लो जी जनाब देखिए, फाइल में रजिस्टर में रिसीविंग है, यहाँ पे ऊपर वाले कहते हैं रिसीविंग नहीं है। कैसा गड़बड़ जारा चल रहा है जनाब? अधिकारी कर्मचारी को आप गुमराह कर रहे हैं, तो पब्लिक को जनाब क्यों नहीं गुमराह करेंगे? आखिरकार चल क्या रहा है कमेटी में? एसडीएम महोदय, कमेटी में आप निरीक्षण करें और कमेटी में आकर इस दशा को सुधारने का काम करें। 3-4 महीने से लगातार परेशान जो है कैथल की जनता जो है होती नज़र आ रही है। लेकिन ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी बार ऐसे मामले आ गए हैं, लेकिन फिलहाल इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। लगातार कर्मचारी अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं, जनता को परेशान करते हुए नजर आते हैं, जनता के चक्कर कटवाने पर लगे हुए हैं। लेकिन काम करने की जब बात आती है तो जनाब एक काउंटर से दूसरे काउंटर और दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर, और जब अगले काउंटर पर जाते हैं तो जनाब ये कहते हैं कि महोदय 3 महीने की छुट्टी गए हैं, चार्ज किसी के पास है नहीं। 3 महीने बाद जब महोदय आएंगे और उसके बाद आपका काम होगा। जनाब व्यवस्था को सुधारने का काम करें, ये कैथल के कमेटी का हालात है।